जी, आज हम पढ़ेंगे कि वेदांत ही सनातन धर्म है। जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं वह वेदों में अभिव्यक्त होता है। सर्वविदित है कि सनातियों के केंद्रीय ग्रंथ वेद हैं। यूँ तो हिंदू समाज न जाने कितनी छोटी बड़ी धार्मिक पुस्तकों को मान्यता देता है। उन सब पुस्तकों में किसी सीमा तक सत्य व सौंदर्य है, पर वेदों के समक्ष वे तमाम पुस्तकें पारिधिक और अप्रधान हैं। स्पष्ट परिभाषा है कि आस्तिक वो है जो वेदों को मानता हो। एक सनातनी यदि किसी भी पुराण, इतिहास ग्रंथ, स्मृति आदि में आस्था न भी रखता हो तो भी वो आस्तिक ही माना जाएगा यदि वह वेदों में आस्था रखता है। परंतु कोई व्यक्ति यदि स्मृतियों और पुराणों आदि में विश्वास करता हो पर वेदों की ओर उदासीन हो तो वो नास्तिक माना जाएगा। आस्तिकता की कसौटी मात्र वेद हैं। वेद ही प्रथम है, प्रधान है और अंतिम है। तो पहली बात ये स्पष्ट रही कि सनातन धर्म में किसी भी ग्रंथ, मान्यता, परंपरा इत्यादि का महत्व वेदों से बढ़कर नहीं है। सनातन धर्म वैदिक धर्म है। अब आते हैं वेदों पर। वेदों के दो भाग कहे जा सकते हैं, पहला कर्मकांड और दूसरा ज्ञान कांड। कर्म कांड में मुख्यतः प्रकृति के तत्वों की उपासना आदि है, जिसका लक्ष्य सांसारिक सुख व समृद्धि प्राप्त करना है। देवताओं की प्रशंसा में मंत्र व उनकी उपासना और यज्ञ आदि की विधियां ही कर्मकांड का विषय है। कर्मकांड का मनुष्य की सत्य व मुक्ति के प्रति उत्कंठा से बहुत कम संबंध है और विज्ञान ने आज प्राकृतिक शक्तियों की उपासना को अप्रासंगिक बना दिया है। अग्नि, सूर्य, वरुण, अश्विन आदि की उपासना आज कोई विशेष अर्थ नहीं रखती। हम आग, बिजली, पानी, सूर्य, चंद्र आदि को विज्ञान की सहायता से भली भांति समझते हैं और हम ये भी जानते हैं कि वायु या जल या बिजली या सूर्य की प्रशंसा स्तुति करके हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। तो कर्म कांड का एक कालबद्ध महत्व था किसी समय पर, जो आज नहीं है। तो फिर वेदों की इतनी महिमा क्यों है? वेदों की महिमा है ज्ञान कांड के कारण, जिसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद कालबद्ध नहीं बल्कि कालातीत हैं। उपनिषदों में जो बात कही गई है वो कभी पुरानी पढ़कर अप्रासंगिक या तिथि बाह्य नहीं होने वाली। उपनिषद सीधे सीधे मन की बेचैनी को संबोधित करते हैं। मनुष्य के अस्तित्व के मूल प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वे हमें हमारे बंधनों से परिचित कराकर मुक्ति की ओर प्रेरित करते हैं। जब तक मनुष्य है तब तक उसके मन में बंधन भी है। अतः जब तक मनुष्य है तब तक उपनिषद आवश्यक, सहायक व प्रासंगिक रहेंगे। उपनिषदों को ही वेदांत कहा जा सकता है। तो आज वेदों का अर्थ वेदांत से ही लगाया जाना चाहिए। तो जब हम कहते हैं कि सनातन धर्म की केंद्रीय पुस्तक वेद हैं, तो उसको ऐसे पढ़ा जाना चाहिए कि सनातन धर्म की केंद्रीय पुस्तक वेदांत हैं। वेदांत माने उपनिषद, वेदांत माने वेदों का ज्ञान कांड, वेदांत माने वेदों का अमृत, वेदांत माने वेदों का वह भाग जो कालातीत है।
तो ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि वास्तविक सनातन धर्म वेदांत ही है, बाकी सब कुछ तुलनात्मक रूप से कम महत्व का है। तो फिर पुराणों व अन्य पुस्तकों को कैसे देखें, व उनका क्या स्थान है। जिस सीमा तक पुराण वेदांत के सिद्धांतों का अनुगमन करते हैं, वे वेदांत को अभिव्यक्ति देते हैं, उस सीमा तक पुराणों को स्वीकार किया जाना चाहिए। पर पुराणों में ऐसा बहुत कुछ है जो सीधे सीधे वेदांत के विरुद्ध है। पुराणों व अन्य पुस्तकों के ऐसे सभी भागों को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए जो वेदांत के प्रकाश में असंगत दिखाई देते हैं और जो वेदांत की सीख के विरुद्ध हैं। सत्य दो नहीं हो सकते। कोई भी धर्म 2, 10 या 2000 परस्पर विरोधी सत्यों को यदि एक साथ लेकर चलेगा तो वो बलहीन और विक्षिप्त सा ही रहेगा। उपनिषदों के अर्थ विद्वानों द्वारा कुछ अलग अलग तरीके से किए जा सकते हैं, जैसे अद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्ट अद्वैत आदि। लेकिन फिर भी सभी विद्वान एक मत हैं वेदांत के मूल सिद्धांतों के विषय में। समकालीन हिंदू धर्म के तौर तरीके, अधिकांश प्रथाएं, मान्यताएं, विधि विधान और तीज त्योहार वेदांत से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। अधिकांशतः आज हम हिंदू धर्म के नाम पर जो पाते हैं वो अज्ञान और अंधकार से भरी मान्यताएं और अर्थहीन और लाभहीन परंपराएं मात्र हैं। और यही कारण है सनातन समुदाय की तेजहीनता व संकुचन का। सनातन धर्म के अनुयायियों में यदि ज्ञान, तेज और शक्ति का संचार करना है तो उसका एक ही तरीका है, सनातन धर्म को उसकी मूल से जोड़ना। हमें यह स्पष्ट समझना होगा और उद्घोषणा करनी होगी कि मात्र वेदांत ही सनातन धर्म है और जो कुछ वेदांत विरुद्ध है वो दूषण की तरह त्याज्य है। वेद कम से कम 4 से 5,000 वर्ष पुराने हैं और भारत देश अफ़गानिस्तान से लेकर बर्मा तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक विस्तृत रहा है। इतने बड़े क्षेत्रफल के इतने लंबे इतिहास में इसकी सीमाएं सदा खुली रही हैं और तमाम तरह के विदेशी प्रभाव भी इस पर पड़ते रहे हैं। स्पष्ट ही है कि सनातन धर्म के प्रामाणिक मर्म पर समय की धूल की असंख्य परतें जम गई हैं। धूल की इन परतों के नीचे वास्तविक सनातन धर्म कहीं खो सा गया है। आज धर्म को पुनरुद्धार की ज़रूरत है ताकि धर्म हमारा पुनरुद्धार कर सके। समय और बाहरी प्रभावों की धूल इतनी जम गई है कि धर्म को स्नान की आवश्यकता है। विडंबना है कि संपूर्ण विश्व भली भांति समझता है कि हिंदू धर्म में वेदांत ही वास्तविक दार्शनिक केंद्र है। वैदिक धर्म में वेदांत का जो मर्म है उससे दुनिया भर ने लाभ उठाया, चाहे भारत में वो बौद्ध, जैन या सिख धाराएं हों या पश्चिम में प्राचीन यूनान या आधुनिक यूरोप। इन सभी ने भली भांति समझा है कि वैदिक धर्म में क्या मूल्यवान है और क्या मूल्यहीन है। सनातन धारा में जो मूल्यहीन था उसी को त्याग कर बौद्ध, जैन और सिख धाराएं खड़ी हुई और आज भी सनातन धारा में जो मूल्यहीन है, जैसे कर्मकांड, रीति रिवाज, अंधविश्वास आदि, पश्चिम उसका उपहास करता है और सनातन धारा में जो मूल्यवान है यानी वेदांत है, पश्चिम दोनों हाथ जोड़कर उसका अभिनंदन करता है। कितनी विचित्र बात है कि पूरी दुनिया जानती है कि सनातन धर्म के पास कितनी धूल है और एक चमकता हुआ हीरा भी है।
सिर्फ सनातनी ही नहीं जानते कि धूल किसे कहें और हीरा किसे कहें। हमने धूल को हीरे की जगह दे रखी है और हीरे के प्रति उपेक्षा रखते हैं। उपनिषदों को घर घर पहुंचना ही होगा। नचिकेता, रैकव, सत्यकाम, श्वेतकेतु, उद्दालक और याज्ञवल्क्य को बच्चे बूढ़े सबके मन और मुहावरों में शामिल करना ही होगा। श्वेताश्वतर, गार्गी, मैत्री व आरुणि को सुप्रचलित और घरेलू नाम बनना ही होगा। सनातन धर्म के सामने यह दो रास्ते हैं। या तो धूल को ही सम्मान देते रहो, धूल को ही अपनी पहचान बना लो और पाओ कि तेजी से पूरा धर्म ही धूल हुआ जा रहा है। या फिर हीरे की, वेदांत की शरण में जाओ, वेदांत में जगमगाते सत्य को सम्मान दो और विश्व में शीर्ष स्थान प्राप्त करो। व्यक्तिगत तौर पर यदि हमें शक्ति और मुक्ति चाहिए और विश्व में यदि हमें सम्मान चाहिए तो वेदांत के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। उपनिषदों को उनका स्थान व सनातन धर्म को उसका गौरव पुनः प्राप्त होना चाहिए।